नाजरीन कराम, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मिनरल पर बात करेंगे जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है जिंक। ये एक एसेंशियल न्यूट्रन है जो हमें बहुत थोड़ी मिकदार में दरकार होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। जिंक को हमें आउटसोर्स ही करना पड़ता है, यानी जिंक को ग़िज़ाओं या सप्लीमेंट के ज़रिए ही हासिल किया जाता है। जिंक हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम क्यों है, हमें जिंक क्यों लेना चाहिए, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जिंक के बारे में मज़ीद तफसील जानने से पहले अगर आप लोग आज ही इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि जिंक हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज, हमारी बॉडी छोटे छोटे खुलियात यानी सेल्स से मिलकर बनती है। इन सेल्स की प्रॉपर वर्किंग हो, तमाम सेल्स अपना अपना काम ठीक से करें, तो इसके लिए जिंक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, जिंक हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जिंक एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखना चाहते हैं तो फिर हमें जिंक जरूर लेना चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम बार बार बीमार होने से बचे रहते हैं। अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होगी तो हम थोड़ी सी मौसम की तब्दीली से भी बीमार हो जाते हैं। अगर आप जिंक प्रॉपर लेते हैं तो आप वायरल डिजीजेज से बचे रहते हैं। आजकल जो वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है, अगर इस खतरनाक वायरस से बचना चाहते हैं तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिंक बहुत जरूरी चीज है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। तीसरे नंबर पर जो चीज है वो है प्रोटीन बिल्डिंग। हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स को प्रोटीन की जरूरत होती है और जिंक प्रोटीन बनाने में हमारी मदद करता है। जिंक प्रोटीन को हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। नंबर 4, हम बात करेंगे हामिला खवातीन के बारे में। जिन हामिला खवातीन में जिंक की कमी होती है तो ऐसी खवातीन का बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, बच्चे में आज़ाद ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए हामिला खवातीन के लिए जिंक बहुत ही जरूरी चीज है। अच्छे और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए खवातीन जिंक का हसूल मुमकिन बनाएं और दौरान हमल जिंक की कमी ना होने दें। नंबर 5, सूंघने और जायके वाले हिस्स का कमजोर होना। जिन लोगों में जिंक की कमी होती है, ऐसे अफराद में सूंघने की और जायका महसूस करने वाली हिस्स बहुत कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगर इस तरह का मसला आपके साथ भी है तो आप अपने जिस्म में जिंक की कमी को पूरा करें, ये मसला ठीक हो जाएगा। नंबर 6, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिन लोगों का निज़ाम हाजमा ठीक से काम नहीं करता, उन लोगों में जिंक की कमी हो सकती है। जिन लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, बार बार दस्त लगे रहते हैं, तो ऐसे अफराद में जिंक की कमी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो आप कितनी भी अच्छी न्यूट्रिशन फुल डाइट ले लें, लेकिन आपको इन ग़िज़ाओं की न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल सकती, क्योंकि जिंक की कमी की वजह से आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जज्ब नहीं होगा। अगर आपको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो फिर बॉडी में और दूसरे बहुत से विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी। नंबर 7, भूख की कमी। जिन लोगों में जिंक की कमी होती है तो फिर ऐसे अफराद में भूख की शदीद कमी हो सकती है। जिंक की कमी की वजह से भूख कम हो जाती है, खाने का दिल नहीं चाहता, और कम खाने की वजह से बॉडी को जितनी न्यूट्रिशन दरकार होती है वो नहीं मिल पाती। लिहाजा जिस्म में जिंक की कमी ना होने दें। नंबर 8, ज़हनी सलाहियतों में कमी। आम तौर पर हम पूरा दिन काम के दौरान मेंटली शार्प और एक्टिव रहते हैं, सोचने समझने की सलाहियत ठीक से काम करती है, लेकिन अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी हो जाए तो फिर आप सारा दिन सुस्त रहते हैं, जहनी थकावट रहती है, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है। अगर आपके साथ भी ये मसाइल हैं तो ये जिंक की कमी हो सकती है। नंबर 9, हीलिंग प्रॉब्लम्स। अगर जिस्म पर किसी किस्म की चोट लग जाए या किसी किस्म का जख्म हो और दूसरे लोगों की बनिस्बत आपके जख्म ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा हो तो ये भी जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। नंबर 10, हेल्थी स्किन। जिन अफराद में जिंक की कमी होती है, ऐसे लोगों की स्किन मुरझाई हुई और खुश्क हो जाती है। अगर किसी की जिल्द बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो तो ये भी जिंक की कमी हो सकती है। नंबर 11, हेयर प्रॉब्लम्स। जिन लोगों में जिंक की कमी होती है उनके बाल रूखे, बेरौनक और कमजोर हो जाते हैं।
कंघी करते वक्त बहुत ज्यादा बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का जड़ों से निकलना, ये सब जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आप बालों को बचाना चाहते हैं तो बैरूनी तौर पर शैम्पू और तेल के इस्तेमाल के साथ साथ जिंक वाली डाइट या जिंक सप्लीमेंट भी जरूर लें, क्योंकि बालों को अंदरूनी तौर पर भी जिंक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अच्छी सेहतमंद जिल्द और घने बालों के लिए जिंक का हसूल मुमकिन बनाएं। नंबर 12, जिस्मानी ग्रोथ। 1 साल से लेकर 18 से 20 साल तक की उम्र की ग्रोइंग एज होती है और इस ग्रोथ वाली एज में अच्छी ग्रोथ के लिए जिंक का होना बहुत जरूरी है। खसूसन टीन एज में यानी 11 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक इंसानी जिस्म में हार्मोनल चेंजेस बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं और बॉडी ग्रो कर रही होती है। इसी ग्रोथ और हार्मोनल चेंजेस के दौरान जिंक का बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ग्रोथ के दौरानिये में जिंक की कमी होगी तो जिस्म प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। खसूसन कद का बढ़ना मुतासिर हो सकता है। नंबर 13, आंखों के लिए जरूरी। जिंक हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी आंखों में मौजूद रेटिना की हेल्थ के लिए जिंक एक बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारा रेटिना हेल्थी होगा तो हमारी नजर ठीक रहेगी, हमारी आंखों की रोशनी देर तक कायम रहेगी। आंखों के लिए विटामिन ए एक बहुत अहम विटामिन है और जिंक हमारी आंखों के लिए विटामिन ए को कैरी करता है, यानी हमारी आंखों को दरकार विटामिन ए मुहैया करता है और हमारी आंखों का विजन इंप्रूव होता है। नंबर 14, एक्नी और पिंपल्स के लिए। जिन लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी, पिंपल्स यानी कील महासे और दाग धब्बे वगैरह होते हैं, उनके लिए जिंक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिंक कील महासों को हील करने में, ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि जिंक विटामिन ए को भी कैरी करता है, इसीलिए विटामिन ए और जिंक दोनों मिलकर जिस तरह आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कील महासों को भी बड़ी तेजी के साथ ठीक करते हैं। जिन लोगों को भी इस तरह के जिल्दी मसाइल हों, वो जिंक की कमी बिल्कुल ना होने दें। नंबर 15, चिड़चिड़ापन और बेचैनी। जिन लोगों में जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उन लोगों में बड़ी शिद्दत के साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी और मायूसी पैदा हो जाती है। लिहाजा जिंक की कमी अपनी बॉडी में बिल्कुल न होने दें। दोस्तों, ये तो थी कुछ मुख्तसर सी अलामात जिंक की कमी को पहचानने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हम किन ग़िज़ाओं को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं जिनसे हमें जिंक हासिल हो सके। हर तरह का रेड मीट, चिकन और हर तरह के सी फूड्स में भरपूर जिंक मौजूद होता है। जिन लोगों को गोश्त खाने में प्रॉब्लम होता है या वो वेजिटेरियन नहीं होते, तो वो लोग बादाम खा सकते हैं, सूरजमुखी के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अलावा दालों में भी जिंक पाया जाता है। तमाम दालों में लोबिया, हरे मटर वगैरह में भी जिंक होता है। इसके अलावा मशरूम्स खाने से भी हमें जिंक मिल जाता है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में भी जिंक मौजूद होता है। इसके अलावा ओट्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसमें भी जिंक मौजूद होता है। अगर आप लोगों में जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जितना जिंक रेड मीट में होता है उतना जिंक सब्जियों और दूसरी चीज़ों में नहीं होता। अब ज़रा नज़र डालते हैं उन वजूहात पर जो जिंक की कमी का बायस बन जाती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारी पुअर डाइट, यानी कि कम खाना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको ठीक से भूख नहीं लग रही या आप बहुत कम खाना खा रहे हैं, तो आप अपनी डाइट को बेहतर करें, वरना आप जिंक की शदीद कमी का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका निज़ाम हाजमा ठीक से काम नहीं करता, आपको बार बार मोशन हो जाते हैं, ग़िज़ा ठीक से हजम नहीं हो पाती, तो फिर ग़िज़ाओं से हासिल करदा न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाती और जिंक की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का भी गोश्त नहीं खाते और सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं, तो भी आपके जिस्म में जिंक की कमी हो सकती है। जो ख़वातीन हमल से हों, ऐसी ख़वातीन में अमूमन जिंक की कमी हो जाती है। लिहाजा हामिला ख़वातीन जिंक की कमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उन लोगों में भी जिंक की कमी हो जाती है। जो लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, यानी जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है, तो ऐसे लोगों में भी जिंक की कमी हो जाती है। अगर आपके जिस्म में किसी भी जगह पर कोई जख्म है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी जिंक की कमी की वजह से हो सकता है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी अलामत आप लोगों में है, तो आपको फौरी तौर पर जिंक की कमी दूर करना चाहिए। ग़िज़ा से करें या सप्लीमेंट से करें, लेकिन जिंक का हसूल मुमकिन बनाएं। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना जिंक रोजाना लेना चाहिए। 1 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक के लिए 4 से 5 मिलीग्राम जिंक लेना चाहिए। 19 साल की उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 8 से 10 मिलीग्राम जिंक लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख्याल करें
कि ज़रूरत से ज़्यादा जिंक बिल्कुल ना लें और कुछ एहतियाती तदाबीर नोट कर लें। अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो जिंक टेबलेट खाने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो भी वक्फा ज़रूर दें, और अगर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर 3 से 4 घंटे का वक्फा ज़रूर दें। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जिंक सप्लीमेंट्स निहार मुँह लें। अगर दिन में लेना चाहें तो फिर खाने से 2 या 3 घंटे पहले या बाद में लें। यानी आप जब भी जिंक सप्लीमेंट लें आपका मैदा खाली होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जज्ब हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जिंक से मुताल्लिक आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।